जय हिंद भाई। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के जो है पेपर कर रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सारी चैप्टर वाइज उठाए हैं, है ना। कैसे हैं? चैप्टर वाइज हैं और सारे प्रीवियस ईयर हैं यार, प्रीवियस ईयर है। और एक प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, आप वहाँ पर जाकर वो सारे क्वेश्चंस जो है क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, 3 क्लास अभी तक हुई हैं, ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है भाई। तो रेशियो चैप्टर हमारा चल रहा था, रेशियो हमने ख़त्म कर लिया था पिछली क्लास में। रेशियो के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे 2023 के, वो सारे हमने फिनिश कर लिए थे। और कंसेप्ट भी हमने तैयार किया उनके साथ। आज हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले परसेंटेज चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो आज भी उनको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए इसको हटाया जाए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुपात 6:8 को प्रतिशत में के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल है, पहले इनको काट लो। 2 3 6, 2 चौक 8 और 3/4। अब 3/4 क्या होता है सबको पता है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए 3/4 75% होता है। 3/4 क्या होता है? 75% होता है। इसकी बात तो आपको पता होगी। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में एक व्यवसायी की आय इतनी थी। ठीक है। और 2012 में उसकी आय ज्ञात करें। यदि उसकी आय प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, तो देखो 10% बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि एक्स मान लेता हूँ 2011 में एक्स रही होगी 2012 में। तो अब क्या है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, तो मतलब ये 11/10 हो गई होगी। फिर से 11/10 हुई होगी। और ये बराबर आया होगा कितने? 1157, सॉरी किसके, 14,000। जितना भी लिखा है, कितना लाख लिखा है, ये आया होगा 14 लाख के। 14 लाख है ना। कितने जीरो हैं? 3 2 5 0। अब आप जानते हो ये 2 जीरो यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। 11 × 11 121 यहाँ आ जाएगा। अब भाई सॉल्व करना है, ये बहुत बड़ी कथा है सॉल्व करना अपने आप में, और सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं है ना। 121 एकम 121 कितना बचेगा? 19। 19 बचेगा ना भाई, 19 बचेगा, है ना। 121 एकम 121 19 बचेगा, तो 1 जीरो लग गया। अब फिर से 121 एकम 121 कितना बचेगा? 10 में से 1 गया 9, 7 8 में से 2 गया 6, और ये 69 है ना। 8 में से 2 गया 6, तो फिर से जीरो लग जाएगा। फिर कितनी बार? 121 पंचे 605 बार, 605 आ जाएगा। 5 और 9, 8 में जीरो गए 8, और ये 85 ये आ गया। फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार, क्योंकि 12 7 84 840, तो ये आ गया 840। 7 एकम 7, तो 847 आ जाएगा। कितना बचा? 3। 3 बचेगा, जीरो लगेगा, फिर जीरो लगाना पड़ेगा। फिर 112 दूनी 24, 200 242 आ जाएगा। 242 आएगा, 242 में फिर बचेंगे कटता 58। 58 के आगे फिर जीरो लगा देंगे, तो 121 121 चौक हो जाएगा, क्योंकि 12 पंचा तो 60 हो जाएगा। 12 चौक 48, तो 488 आएगा। 488 कितना बचेगा? 10 में से 8 गए 2, है ना। 17 में से 8 गए 9, 92 बचा। फिर जीरो लगाएंगे, ना 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 ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 484, 484 आएगा। 400, 10 में से 4 गए 6 बचेगा। ठीक है, 10 में 4 गए कितना बचेगा? 6। 17 में से 8 गए 9, और ये 96 96, जीरो लगाएंगे फिर से, तो पॉइंट 7 बार करना पड़ेगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब देखो दोस्त, कोई तरीका नहीं था, इसको सॉल्व करना ही पड़ता, है ना। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, बस ऑप्शन ने उसको थोड़ा कठिन बनाया, और क्योंकि ऑप्शन पॉइंट के बाद तक चला गया इस प्रकार से, तो करना ही पड़ा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ था ही नहीं उसमें वैसे। देखा, यदि एक परीक्षा में 50,000 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिसमें से 700 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ। अब बताओ, 700 छात्र थे कितने में से? 50,000 में से। मैं तो इतने ही लेके चलूँगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 1.40% ये आपका आंसर आएगा। क्यों लिखना इतना जीरो? जब आंसर आपका स्टार्टिंग के नंबरों से आ जाएगा, तो उतने जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा
करण का वार्षिक वेतन 18 लाख रुपए है, बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया। प्रतिशत वृद्धि बताओ। रेशियो बना लो, 2 नंबर 18 11, 2 की वृद्धि हो गई तो 2 की वृद्धि कितना होता है 22.2, क्योंकि 1/9 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 11.11%। ऐसे ही 2/9 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 3/9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 33% आ जाता है। ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखा है एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती है, और अगर नई कीमत इतनी है हो जाती है तो उसकी पुरानी कीमत क्या होगी। 11 का मल्टी देखो, 11 की वैल्यू निकालो पहले। 11×6 = 66, 9 बचे, 11×8 = 88, कितने बचे 88, 3 5 3 8 बचे, 83, 11×7 = 77, कितने बचे 3 यहाँ पर, 11 से कट रहा है ना ये, 11×66 है ना, कितने बचेंगे 66, 9 बचे 95, और 11×8 = 88, 2 यहाँ, 5 2 7 बचेगा 73, 11×66 सॉरी 11×66 है ना, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 11×7 = 77, ये आ जाएगा 68670। हालांकि मैं बेवकूफ़ था जो कर रहा था, क्योंकि आंसर तो मेरा यहीं से मिल जाता। ठीक है, आप मत करना ऐसा भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ। लिखा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 30% क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 3 × 18, खत्म सवाल है ना, क्योंकि आपको पता है परसेंट के नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 × 18 आपका आंसर आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला एक वस्तु की कीमत पहले 18% और दूसरे वर्ष में 12% बढ़ा दी जाती है, वस्तु की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि। सक्सेस है फॉर्मूला 18 + 20, कितना आंसर आएगा 18 + 12 है, सॉरी 18 + 12, यानी आंसर 40 से ज़्यादा आना चाहिए, 40 से थोड़ा सा कम आएगा, 37.5%। नहीं विश्वास होता, करते हैं देखो, A + B + A × B/100, A × B/100। ठीक है, तो ये तो आ गया कितना 40, नहीं सॉरी 30, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, सॉरी आंसर ये होना चाहिए, 30 से ज़्यादा आएगा है ना मैं 40 समझ गया। प्लस 12×8 = 96, 9, 12 × 12 और 9 कितना होता है 21/100, 2.16 यहाँ जोड़ेंगे तो 32.16 आपका आंसर आ जाएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 16 जोड़ने पर 40% बढ़ता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 40% की वैल्यू 16 के बराबर होगी। तो पूछा क्या है, उस संख्या का 20% कितना होगा, तो 20 से 20 दूनी 40, 2 से करेंगे 2 8 8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है कि नहीं भाई, पूरी संख्या निकालनी नहीं है, पूछी नहीं है उसने, 40% की वैल्यू दे रखी है, 20 की पूछी है, वैसे इतना लिखना भी नहीं था, मुझे पता है 40% अगर 16 है तो 20% इसका आधा होगा, ख़त्म सवाल 8। ठीक है, ये तो लिखने के लिए समझाया है, वरना आप तो डायरेक्ट जाते भाई 40% 16 है तो अगर 20% इसका आधा किया है तो ये भी तो आधा हो जाएगा, ख़त्म, मेरा सवाल यहाँ ख़त्म हो जाता, पेन ही नहीं उठाना था इसमें तो। ठीक है, चलो अब देखो, लिखा है एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 10,000 बढ़ से बढ़कर 12,600 हो गई, एक दशक में जनसंख्या की वृद्धि बताओ 12.6%। इसको भी अगर आपको करना पड़ जाए, लिखना पड़ जाए, पेन का यूज़ करना पड़ जाए तो दोस्त मैथ बहुत वीक है। ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा एक दशक में कीटाणु 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गए, प्रतिवर्ष कीटाणु की औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है। औसत प्रतिशत वृद्धि पूछी है, याद रखना ये दशक की दे रखी है और यहाँ प्रतिशत की पूछी है, प्रतिवर्ष की पूछी है, तो पहले आप निकालो कि औसत वृद्धि हो कितनी रही। 0 से 0 यहाँ खत्म हो गया, फिर 5 से यहाँ काटना स्टार्ट करो, 5 × 15, 55 25 और 1 0 यहाँ लगा दो, फिर यहाँ 5 से स्टार्ट 55 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेंगे 55 25, फिर यहाँ काटेंगे 5 7 35, फिर यहाँ से काटेंगे 5 5 0 55 25, फिर यहाँ कटेगा 14 पंचे 70 होता है, 5 दूनी 10 21, फिर ये 7 दूनी 14 7 या 21, 2 से 1 की वृद्धि कितने पर 100 पर, ये हो गया 50%। ये है 10 की वृद्धि, मुझे निकालनी है प्रतिवर्ष 10 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि ये 10 साल का होता है ना दशक, तो ये कितना आएगा 5%, कितना आ जाएगा 5%, ये आपका आंसर है। अब फंसाना चाहता तो यहाँ ऑप्शन 50 ज़रूर रखता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या जो है अरे नहीं है ना 50 लगा के जाते, जो कि कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत कर देता। ठीक है, हो जाती गलतियाँ, मुझसे भी कई बार हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो आ जाओ।
लिखा है, यदि अरविंद की कक्षा में 8वीं में 150 में से 90 अंक मिले तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? ये बताओ। 3 3 का 9 होता है, 5 5 15, 5 में से 3 मिल गए, ये कितना होता है? ये 60% नहीं होता? बताओ, 3/5 करोगे गुणा 100, है ना, 5 से कितनी 20 बार 20 दिया, कितना होता है? 60%। इसमें क्या गलत है? अगर वो एक दूसरे को, सॉरी, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, देखा, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, ठीक है, मान लिया वह 30% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 560 है। 30% बेचता है, 70 की वैल्यू ये रही, 7 8 56, तो टोटल कितनी संख्या? 800 आंसर आ गया। बताओ, देखो 30% बेच दिए तो उसके पास 70% होंगे। 70% की वैल्यू 560 के बराबर है, तो मैं बोलूँगा कि 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 0 0 7 8 56, 1% की वैल्यू 8, 100% की निकालनी है तो कितना हो गया? 800 हो गया। बताओ, इतना देखो, इतना सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टाइम बचाना है मैथ में, ठीक है। टाइम का भी कभी मैथ के क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, मतलब ज़्यादा आते हैं कल। चलो आगे क्वेश्चन। 250 का 14% प्लस 380 का 65% माइनस 630 का 13%। सबसे पहले 13%, तो आंसर क्या आएगा? आपको मिला के सॉल्व करना है। देखो, बटे 100 यहाँ पर आ जाएगा, 25 चौको 100 होता है, 25 धम 250 होता है, ठीक है। 2 से ये गया, 2 से पूरा चला ही जाएगा, 2 से 7 बार ये चला जाएगा, 5 बार ये जाएगा, 5 7 35 यहाँ आ गया, ठीक है। प्लस करेंगे इसको, ये आ गया 1300, तो 13 बार ये जाएगा, और 5 दूनी 10, 20 बार ये, 2 से ये चला गया, और 2 से इसका काटेंगे 19 बार। तो देखो, 19 13 9 117, हासिल आई 11, और 13 एकम 13 और 11 कितना होता है? 24 247, ये आ गया, ठीक है भाई। माइनस करेंगे, देखो यहाँ फिर से 100 करना पड़ेगा, 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब मत काटो, भी कटेगा नहीं। 13 3 39, हासिल आई 3, और 13 5 78, 13 7 क्या, 13 78, 78 और 3 कितना होता है? 71, 78 और 3 81, सॉरी, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो 0.9। तो अब देखो, ये माइनस करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लो, 7 5 12, ठीक है, 7 5 12, 3 4 3 7 1 8, और 282 आ गया। 282 में से 81 घटा देंगे, पहले 81 घटाओ तुम तो पहले, तो ये 80, 200, 200, ये आंसर है, ख़त्म यार, है ना। माइनस करके देखोगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट में से 0 लाए, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, ठीक है। 8 में से 8 गया, 0 बचा, और 2 का 2, 200.1 आंसर, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। बोला है कि सोनू अपने वेतन का 8% कोरोना मरीजों के लिए दान करता है, ठीक है। दान के दिन अचानक उसने अपने विचार बदल दिए और 24,000 रुपये का दान दिया, जो उसके पहले दान किए गए राशि का 75% था। मान के चलते हैं कि पहले 100% दान करता था, तो 100% की वैल्यू 24,000, नहीं, 100% कुछ रही होगी, लेकिन अब 75% करता है, मतलब 3 दान करता है, 3 की वैल्यू 24,000 आ गई, 1 की वैल्यू हो गई 8,000 रुपये आ गई, और ये 8% था। ये आज जो 8,000 है ना, ये 8% था उसके वेतन का। ना 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 ना, गलत कर दिया क्या? 25 3 75, 25 4 3 8 24, 8 चौक 32, 3,20,000, सॉरी, तो 3 लाख, ये सॉरी 32,000 करता था पहले, कितना कर रहा था? 32,000, ठीक है। अब बोला है कि ये 8% था उसकी वेतन का, तो 8 चौक 32, है ना, और वेतन निकालने के लिए तमाम जीरो आएंगे 4 के आगे, तमाम जीरो आएंगे 4 के आगे, ख़त्म हो गया सवाल, ठीक है। तो ये थे परसेंटेज के क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ख़त्म हो गए। हाँ, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और इतना याद रखें कि सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन जो भी आपने देखा था वो कठिन था, कठिन नहीं था, मतलब कैलकुलेशन थी उसके अंदर, और टफ इसलिए बन गया क्योंकि पॉइंट के बाद तक जो है 2 ऑप्शन मिल रहे थे पॉइंट के बाद तक, ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन कठिन हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।